Assalamu alaikum students, welcome to Learning Management System. I am Dr. बिलाल सज्जाद. हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हार्ट पंपिंग ऑर्गन. इसमें हम सबसे पहले लोकेशन और कवरिंग को डिस्कस करेंगे, वॉल्स को डिस्कस करेंगे, हार्ट के मसल्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और एंड में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कस करेंगे बिटवीन हार्ट एंड बॉडी. हार्ट की लोकेशन जो है वो चेस्ट कैविटी में होती है, ऑन द लेफ्ट साइड, स्लाइटली लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, और इट इज इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन सैक. ये एक वाइट कलर में आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं. इसने कवर किया होता है हार्ट को और इसके और हार्ट के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि हार्ट की बीट के दौरान उसमें फ्रिक्शन को अवॉइड करता है और साथ साथ हार्ट को ओवर एक्सटेंड होने से बचाता है. हार्ट की वॉल्स को स्टडी करते हैं. हार्ट की वॉल्स जो है वो 3 लेयर से बनी हुई है. सबसे पहले एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम. अब हम लोग ये डायग्राम से देखते हैं. ये सबसे बाहर जो है ये पेरिकार्डियम है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था. ये डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है. अब हम लोग जो है वॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वॉल्स में सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे एपिकार्डियम कहते हैं. इसके बाद जो है वो मिडल लेयर आती है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं. ये मेजर वॉल्यूम जो होता है हार्ट की वॉल्स का वो मायोकार्डियम ने बनाया होता है और ये कार्डियक मसल से बनी होती है. इसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं जो कि ब्लड को फेस करती है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कार्डियक मसल्स को. कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं और इनमें जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनमें वन न्यूक्लियस होता है पर सेल, और इन सेल्स के दरमियान जो है वो इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं. ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं और इन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. अब हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं. हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स हैं. अपर 2 थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं या इन्हें ऑरिकल्स भी कहते हैं, और लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं. ये आपको राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया शो हो रहे हैं. इसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपको शो हो रहा है. अब हम लोग इसमें से सर्कुलेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये जो राइट एट्रियम है ये ब्लड को रिसीव करता है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से जो ब्लड है वो बॉडी से वापस आ रहा होता है और इसके थ्रू ये ब्लड जो है वो एंटर हो जाता है राइट एट्रियम के अंदर. राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है ये चले जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ए वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व. इसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड आ जाता है तो ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर एंटर हो जाता है. ये पल्मोनरी ट्रंक से पहले एक वॉल्व होता है जिसे सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं. ये ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को अवॉइड करता है. अब ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में आ गया और पल्मोनरी ट्रंक से 2 आर्टरीज निकल रही हैं, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को राइट लंग में लेके जाएगी. लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को है वो लेफ्ट लंग में लेके जाएगी. ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. बाकी बॉडी की तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. अब ब्लड जो है वो लंग्स में चले गया है तो उसके बाद उसकी ऑक्सीजनेशन होगी और नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स की मदद से, जो कि 4 इन नंबर होती हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ बैक साइड से एंटर हो रही होती हैं. इन 4 पल्मोनरी वेन्स की मदद से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर होगा. लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन राइट वेंट्रिकल, और क्योंकि उसने ब्लड को पंप करना है बॉडी की तरफ, और जबकि राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना था लंग्स की तरफ जो कि फेयरली क्लोज होते हैं हार्ट के. लेफ्ट वेंट्रिकल अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा, उसकी बेस ऑफ एओर्टा में, और फिर एओर्टा से वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा. इसको फर्दर हम लोग स्टडी करते हैं. हार्ट जो है वो डबल सर्किट है, और डबल सर्किट का मतलब है कि राइट इसके 2 चैम्बर्स हैं, राइट चैम्बर लेफ्ट चैम्बर. राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. दोनों ही ब्लड आपस में सेपरेटेड रहते हैं. अब
ये जो राइट एट्रियम है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, और फिर इससे जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चले जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके 3 फ्लैप्स होते हैं और ये पैपिलरी मसल्स के साथ अटैच होता है थ्रू कॉर्डा टेंडनी। ये कॉर्डा टेंडनी जो है ये अटैच करते हैं इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व को टू पैपिलरी मसल्स। इसके बाद ये देखें, ये डायग्राम है ट्राइकस्पिड वॉल्व की, इसके 3 फ्लैप्स हैं और ये राइट साइड, हार्ट की राइट साइड पे मौजूद होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब इसके बाद हम हार्ट की लेफ्ट साइड को स्टडी कर रहे हैं। लेफ्ट साइड जो है वो 4 पल्मोनरी वेन से ब्लड को कलेक्ट करता है, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और फिर उसको ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप कर देता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर पासिंग थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। एक वॉल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये माइट्रल वॉल्व की डायग्राम आप देख रहे हैं। ये भी कॉर्डा टेंडनी की मदद से जो है पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर चले जाएगा, और बेस ऑफ एओर्टा जो है, एओर्टा स्टार्ट हो रही है बेस ऑफ एओर्टा से। यहां से 2 करोनरी आर्टरीज, राइट और लेफ्ट करोनरी आर्टरीज निकल रही हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। यानी हार्ट को जो खुद ब्लड चाहिए होता है वो राइट और लेफ्ट करोनरी आर्टरी की मदद से मिलता है, जो कि बेस ऑफ एओर्टा से थोड़ा सा ऊपर से निकल रही होती हैं। इसके बाद आ जाती है असेंडिंग एओर्टा, और असेंडिंग एओर्टा जो है ये देन आर्च बनाती है जिसे आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं, और आर्च ऑफ एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं जो कि राइट और लेफ्ट शोल्डर को ब्लड सप्लाई करते हैं और हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके बाद जो एओर्टा है वो डिसेंड करती है इनटू द चेस्ट कैविटी। जब ये चेस्ट कैविटी में नीचे की तरफ जाएगी, इससे ब्रांचेस निकलेंगी जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स जैसे लंग्स वगैरह को और रिब्स वगैरह को ब्लड सप्लाई देगी। इसके बाद जब ये एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा एब्डोमिनल रीजन में आएगी तो इससे जो आर्टरीज निकलेंगी, जिस तरह रेनल आर्टरी जो है वो किडनीज को ब्लड सप्लाई देगी, इसी तरह इससे आर्टरीज निकलेंगी हेपेटिक आर्टरी जो कि लिवर को सप्लाई देगी। इसी तरह इससे स्टमक से रेलिवेंट आर्टरीज निकलेंगी जो स्टमक को ब्लड सप्लाई देंगी, इंटेस्टाइन्स को ब्लड सप्लाई देगी। फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो पेल्विक रीजन में आ जाएगी। जब ये पेल्विक रीजन में आएगी ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, 2 आर्टरीज में डिवाइड होगी जिसे इलियक आर्टरीज कहेंगे। ये जो इलियक आर्टरीज हैं ये फर्दर 2 इलियक, मजीद इलियक आर्टरीज में हर लेग में जाके डिवाइड होगी। ये इलियक आर्टरीज जो हैं ये राइट और लेग, जो लेग है उसको ब्लड सप्लाई करेगी, और जो तमाम ब्लड जो लेग्स के अंदर जाएगा वो इलियक आर्टरीज के थ्रू जाएगा। ये इलियक आर्टरी का आगे फर्दर फेमोरल आर्टरीज में थाई रीजन में डिवाइड हो जाती है और टिबियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है इन द 4 लेग। जब अब ये हमने सारा जो है ये एट्रियल सिस्टम पढ़ा है कि ब्लड से, एट्रीज की मदद से ब्लड जो है वो हार्ट से किस तरह बॉडी में जाता है। अब हम बताएंगे कि बॉडी से वापस ब्लड किस तरह हार्ट की तरफ जाएगा। जो इसके लिए हम लोग वेना कैवा को स्टडी करेंगे। वेना कैवा जो है वो सबसे बड़ी वेन है जिससे ब्लड जो है वो वापस हार्ट में आता है थ्रू बॉडी। इसकी आगे से 2 टाइप्स हैं, सुपीरियर वेना कैवा जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे। ये जो सुपीरियर वेना कैवा है ये पॉइंट आउट किया गया, ये सुपीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम में ब्लड को वापस लेके आ रही है फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें शोल्डर और हेड रीजन से ये ब्लड को कलेक्ट करेगी थ्रू डिफरेंट वेन्स, और इसको ये राइट एट्रियम के अंदर जो है वो पोर कर देगी ब्लड को। इसके बाद हम इंफीरियर वेना कैवा को स्टडी करते हैं। इंफीरियर वेना कैवा जो है वो नीचे तमाम लेग्स की जो वेन्स हैं वो ब्लड को कलेक्ट करेंगी और इलियक वेन्स में शिफ्ट कर देंगे। इलियक वेन्स आगे ऊपर जो है वो लिवर से, हिपैटिक वेन से और हिपैटिक पोर्टल वेन से जो है ब्लड को रिसीव करेगी। किडनी से, रीनल वेन से ब्लड को कलेक्ट करेगी, और इसी तरह ये फाइनली जो है ये इंफीरियर वेना कैवा में ब्लड चले जाएगा। इंफीरियर वेना कैवा से जो ब्लड है वो भी राइट एट्रियम के अंदर एंटर होगा, ठीक है। और ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो राइट एट्रियम की तरफ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। फिर उसके बाद दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में फिर ऑक्सीजनेशन के लिए और फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा। तो ये हार्ट में हमने ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी किया है। अब हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए।